आचार्य भगवत सोमदेव सूरी नीति वाक्यमृत ग्रंथ में 23वें उद्देश्य में 18वें सूत्र में बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। ज्ञानी लोग आस्था, श्रद्धा, विश्वास, पुरुषार्थ पर विशेष ध्यान देते हैं। और वही ज्ञानी है महात्मा सुब्रत सागर। ज्ञानी वही है जो उन्मत्त भी ना हो और प्रमत्त भी ना हो। अहो ज्ञानी, तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो दो बातों का ध्यान रखना, न हो उन्मत्त न हो प्रमत्त। न हो उन्मत्त न हो प्रमत्त। प्रमत्त न हो उन्मत्त न हो प्रमत्त। चार अक्षर ज्ञान में अहंकारी मत हो जाओ, उन्मत्त मत हो जाओ, पागलपन मत दिखाओ। उन्मत्त हाथी जैसा मत झूमो, उन्मत्त हाथी जैसा मत हो। ज्ञान में उन्मत्त मत हो प्रमत्त। अब तुम ज्ञानी बन चुके हैं, अब अभ्यास करना ही नहीं है, समाप्त हो जाएगा। प्रतिदिन घोड़े को घुमाना चाहिए, प्रतिदिन सैनिकों को अस्त्र शस्त्र चलाना चाहिए, प्रतिदिन ज्ञानियों को अभ्यास करना चाहिए, प्रतिदिन साधुओं को विहार करना चाहिए। भले सोच जाओ, दूर जाओ, विहार करना चाहिए। विहार नहीं करोगे तो आप प्रमत्त हो जाओगे। प्रमत्त हो जाओगे तो उन्मत्त अपने आप आ जाएगी। अनेक प्रकार की उन्मत्तता होती है। सुबह से जाओ बाहर, रात्रि भर का दुख, दरिद्र, थकान सब समाप्त हो जाती है। मस्तिष्क ठंडा हो जाता है। वे सर्वाधिक रोगी होते हैं जो 24 घंटे कमरों में रहते हैं। और फिर कहीं आदत पड़ जाए, सिर दर्द किया और उनको लगा सिर दर्द हो रहा है, तो उन्होंने बॉम विक्स लगाना प्रारंभ कर दिया। अब उनके बगल में कोई बैठेगा तो वो उसका सिर दर्द करने लग जाएगा। वो शरीर में गई वस्तु फिर छूटी नहीं हुई कमरे मुख से। वो कमरे में कोई प्रवेश करे तो उसको पता चले भाई क्या है चल रहा है। वो वैद्य थे ना, आपके वैद्य कामटी वाले, बहुत खुला आदमी था। बोले महाराज जी, जितने त्यागी हैं उन त्यागियों के हम जाते हैं। दिगंबर मुनियों कक्ष में जाओ तो गंध नहीं मारती ज़्यादा, और अन्य बसधारियों के यहाँ जाओ तो गंध मारती है। मैंने क्यों? बोले सब कपड़ों में दवाई लगा रहते हैं और सब ऐसा लगता है। बहुत खुला आदमी था। हमारे संजय भट्टारक से बोलता हूँ, बोले तू ठीक होगा, पर पराठे और हलवे खाना बंद कर, बहुत पराठे खाए तुमने। तो संजय को बोलना पड़ा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सुनिए आप, तो विषय साधन फल, विषय साधन फल, उसने तो बहुत कुछ बोला था, कुछ बोलने की बातें ही नहीं है। तो यानी कि उन्मत्तता प्रमत्तता, उन्मत्तता प्रमत्तता, कुछ प्रमत्तता से उन्मत्तता आती है। तुमने प्रमाद से कुछ किया नहीं, उन्माद अपने आप आएगा। कुछ उन्माद से फिर प्रमाद आता है। उन्मत्त हो तो प्रमत्त हो ही जाओगे। इसलिए उन्मत्तता प्रमत्तता आत्म विकास के शत्रु हैं। उन्मत्तता और प्रमत्तता दोनों ही आत्म विकास के शत्रु हैं। इसलिए ज्ञानी लोग, भगवान के भक्त, आगम कुशल न उन्मत्त होते हैं न प्रमत्त होते हैं। कितने जीव पंथों में उन्मत्त हैं, कसाय से प्रमत्त हैं, कसाय से उन्मत्त हैं, पंथों में प्रमत्त हैं। ये सब इन्हें मालूम नहीं हुई धर्म, धर्म का ज्ञान ही नहीं है उनको। यथार्थ में तुम कहाँ पढ़े हो? आत्मविशुद्धि की सिद्धि का नाम धर्म है। 100-200 वर्ष पहले जो तुम्हारे यहाँ तुमने एक बार बोल दिया, ऐसा अर्थ इधर देखो, ऐसा बोलना कि हम यदि किंचित स्खलित हुए हैं तो सुधार लेंगे।
सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा बोलना कहीं स्खलित ना हो। स्खलित हो गया वे जीव कहीं आगम से, तो तुरंत सुधारने की भावना से होकर बोलना। अन्यथा एक बार जो अल्प वय में अल्प ज्ञानी प्रसिद्धि भोग पाले और कथन करना प्रारंभ कर दे और कथन विरुद्ध भी हो जाए, पर उसके चाहने वाले क्या सोचते हैं, इसे विरुद्ध नहीं कहेंगे, नहीं तो हंसी हो जाएगी, तो वो हंसी के चक्कर में उन्मत्त होकर के ऐसा प्रमत्तपना किया है कि आगम के विरुद्ध बोल के खोटा पंथ बना दिया। बहुत समझ आ गई अपन को। बहुत बड़े बड़े धुरंधर आचार्यों की बुद्धि को मैंने पढ़ लिया है, धुरंधर विद्वानों को पढ़ के रखा है। उस काल के टोडरमल, दौलत राम, आसाधर, सदाशुक लाल जी, ये बड़े बड़े पंडित कहलाते हैं। इन सबको हमने समझा। और आपके पुष्दंत, रईधु, ये सारे कवि पढ़े हैं। आपका कर्नाटक का रमन, पंप, रत्नाकर, इनकी कृतियाँ पढ़ी ना अपन ने, तो उससे अपन को सब ज्ञान हो चुका है। जैसे कि रत्नाकर कवि कितने जिद्दी थे, उनकी जिद्द कितनी प्रचंड थी कि उन्होंने जो भर दिया भरतेश वैभव में, भट्टारक जी ने अन्य विद्वानों ने कहा कुछ कम कर दो, बोले नहीं, छपेगा, प्रकाशित होगा, प्रचारित तो ऐसे ही होगा। और उन्होंने प्रतिज्ञा की मैं काम शास्त्र को जैनियों के सिर पर रखाऊंगा, तो उन्होंने अपना काम कर लिया। अन्य संप्रदाय में चले गए तो लोगों को फिर मना के लाए, अंत में रखना पड़ा। उसका भी फिर हाथी पे रखा भरतेश वैभव, समझ रहे कि नहीं। तो इस प्रकार से कि कितने लेखकों की बुद्धि भी समझ पढ़ना चाहिए अपन को। ग्रंथ करता हूँ, ग्रंथ ही मत पढ़िए, साथ में उनकी बुद्धि भी पढ़िए, इनका अभिप्राय किस ओर जा रहा है। बहुत सारे प्रवचनकार, उनके प्रवचन ही नहीं सुनना चाहिए, उनकी बुद्धि भी सुनना चाहिए। ये झुकाव कहाँ है? 2 मिनट के अंदर आप 1 मिनट नहीं लगता, अपन समझ जाते कि ये व्यक्ति प्रश्न कैसा कर रहा है। झुकाव कहाँ है? समाज के हित में कर रहा है कि समाज के नाश में कर रहा है। जैसे भैया आए थे कोपर गांव में कि 40 वर्ष की उम्र में दीक्षा होना चाहिए, तो बहुत सुधारवादी थे, बहुत हितकारी थे। हित नहीं था उनका अभिप्राय, जब इतनी उम्र हो जाएगी तब दीक्षा लेगा तो अपने आप कुछ कर नहीं सकेगा। एक देश ने सुब्रत सागर मालूम क्या लागू कर दिया, एक ग्रुप विशेष को, कि आप रह रहे रहो, संतान को जन्म नहीं दे सकते, आप रहिए बस। बोले संतान को जन्म नहीं दे सकते, आप रहिए यहाँ पर। मतलब अब तुम कब तक तुम्हारा ग्रुप, जितनी तुम्हारी उम्र, तुम्हारा समुदाय कब तक, जब तक तुम्हारी उम्र, संतान को जन्म नहीं दे सकते, आप सुख से रहिए। और उनको रहना पड़ रहा वहां पर। तो ऐसा है, ऐसे ही तुम लगवा दो पाबंदी। बोले शिष्यों को दीक्षा नहीं देने का, जो है उनको रखिए, आप पालन पोषण कीजिए। एक ब्रह्मचारी जी आते हैं हमारे पास, बोले इतने श्रमण क्यों बढ़ रहे? हमने क्या तुम्हें यहीं की चिंता की और भी कहीं की चिंता है? हमने दीक्षा दी तो बोले इतने श्रमण बढ़ रहे हैं। बोले मैंने कहा भाई तुझे यहीं की चिंता की और कहीं जहाँ से तू आया वहाँ की चिंता नहीं है तुझे? फिर सुब्रत साहब बीच में एक नया समाचार आया मेरे पास, बोले जो जितने ग्रंथ छप रहे हैं इन पर पाबंदी होना चाहिए है और एक निश्चित संस्था के अनुसार ग्रंथ छपना चाहिए। होनी बहुत अच्छी बात है, प्रारंभ करो वहीं से जहाँ से तुम ये सूत्र लेके आए हो। तो क्या है ना, हर जगह लोग क्या चाहते हैं कि दूसरे का हिरासत हो। बोले ग्रंथ नहीं छपेंगे तुम्हारा विकास नहीं होगा। ये देखना चाहिए, ग्रंथों की बाहुलता मत देखिए, ग्रंथों की गुणवत्ता देखिए। उन बाहुलता पे पाबंदी करो जिनमें कुछ नहीं झगड़ा लिखे हुए हैं, वहाँ पाबंदी होना चाहिए। जैसे पंथवाद की दुरंत भर दी है, वे ग्रंथ बिल्कुल नहीं छपना चाहिए। जिनमें तत्व की पूर्व प्रणाली लिखी है उन्हें सारे विश्व को भेजना चाहिए। इसलिए सारसू समझा रहे हैं, कहीं तुम्हारे मुख से जो निकल गया उसमें अड़े मत रहना, आगम खोजना, वो आगम की विवक्षाओं का भी ध्यान रखना। जैसे कि कल श्री षटखंडागम जी में देखो, पर्यार्थिक न्याय के विषय को द्रव्यार्थिक में घटित किया कि नहीं किया बीरसेन स्वामी ने। पर साथ में उन्होंने ये भी कह दिया
कि सन्मति सूत्रकर्ता की दृष्टि जो है वो पर्याय प्रधान है, यहाँ पर्याय को गुण करके की गई, बराबर। तो दोनों बातें कह दी ना, तो उन्होंने किसी का विरोध भी नहीं किया, अपनी बात को भी समझा दिया, ये तो बात जमती है। लेकिन हमारे मुख से जो कहल गया एक बार, वो ही नहीं होना चाहिए। आगम बहुत हैं। अब मैं आपको, भले आपको षटखंडागम समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना, निर्विकल्प सागरी, फिर भी हमने ग्रंथ विस्तार कर दिया आपके सामने। अब कुछ लोगों विचार चल रहे होंगे, बोले कुछ समझ में आता नहीं, क्यों विस्तार शुरू कर दिया यहाँ पर षटखंडागम। अरे मैं समझिए, जितना तुमने समझ के रखा है, जो तुम्हें समझ में आता है आगम, उसके अलावा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम्हारे लिए धारणा बनना चाहिए हम पूर्ण ज्ञानी नहीं हो गए हैं, अभी भी बहुत आगम है, हमारी समझ बहुत छोटी है। इससे अपनी हर बात को निर्णय में नहीं रखना चाहिए, भी तुम्हारा ज्ञान कम है, बराबर सार सागर कि हमने जो बोल दिया वही सही है। अब कितने सारे साधक मोबाइल यूट्यूब पे लग चुके हैं, दिन भर उसी काम में लगे हैं, अब भी अभ्यास तो करेंगे नहीं, वे खोजेंगे तो वे चटपटी बातें खोजेंगे जिसको हम यूट्यूब पे भेज सकें, तो अब उनका ज्ञान तो बढ़ेगा नहीं। अब समाज का दायित्व है कि यूट्यूब वालों की पूरी बातें प्रमाणित ना माने। बोले क्यों? इनकी बातें तो उतनी हैं छोटी सी, इसके आगे आगम पढ़ें, आगम ज्ञाताओं से मिलें। चैनल वालों की बातें कोई सर्वज्ञ की बातें नहीं हो गई हैं कि हमने प्रवचन में सुन लिया सर्वज्ञ देशना हो गई। सर्वज्ञ देशना आप पढ़िए, षटखंडागम धवल जय धवल महाबंधों को सुनिए, त्रिलोक सात लोक परिणति पढ़िए, समय सारा प्रवचन साधी पढ़िए, तब मालूम चलेगा कि वस्तु स्वभाव क्या है। इसलिए किसी एक बात को लेकर के जिनागम नहीं बोलता है, जिनागम स्यादवादी है, अनेकांता दृष्टि से युक्त है। लगी स्त्री में कैसे प्रमेय, बड़े बड़े विद्वान बड़ौद में क्या बोले, हमने ग्रंथ ही नहीं पढ़ा था। अब देख रहे युक्तानुशासनी गोष्ठी जब होगी ना, तब तो मिलना क्या निकलने वाला है। इसलिए अभक्त्याम पूजोपचारा सद्यम सापाया, ये गहरा विषय है, सुनो महात्माओं। पीयूष, हमने कहा जाओ पूजा करके आओ, अंकित जाओ आहार दे के आओ। अब मन में आस्था है ही नहीं है, मना की मन में आस्था है ही नहीं है, जबरदस्ती जाया गया तो मालूम जैसे कि रोग है नहीं है जयंत सागर, तब भी जितने डॉक्टर हैं बेटा सबको हाथ दिखाए कोई व्यक्ति, सबको हाथ दिखाओ, सबकी दवाई खाने लग गया, वो मर जाएगा अकाल में। औषधि की सीमा है, और छोटे मोटे सिर दर्द वगैरह है, इसकी दवाई नहीं करना चाहिए, विकार है निकल गया। कभी कभी आज के खाने से कल बीमार हो जाता आदमी, और खाना बदल दो दूसरी से स्वस्थ हो जाता है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, मैं तो बैठा हूँ, एक दिन एक इतनी सामग्री चल जाए, शाम को बीमार हो जाता हूँ, और दवाई नहीं खाओ, उस सामग्री का लेना बंद कर दो, स्वस्थ। समझ रहे कि नहीं? तो ये आपको अपने स्वयं के शरीर का ज्ञान होना चाहिए। जैसे अपत्य, तुम रोगी नहीं हो पर फिर भी दवाई खा रहे तो बीमार पड़ोगे, ऐसे श्रद्धा विहीन भक्ति भी करेगा ना, सेवा भी करेगा, तब भी उसको श्राप लगेगा। ये सूत्रकर्ता कह रहे, तब भी श्राप लगेगा। जैसे कि केले का छिलका पड़ा हुआ रास्ते पर, यस, तुम्हारा उद्देश्य नहीं है उस पर पैर रखने का, उद्देश्य नहीं है तुम्हारा गिरने का, लेकिन छिलके पे पैर पड़ा और सट के एकदम धड़ाम गिरे। बोले मैं नहीं रखना था, वो तो रख गया, भले रख गया हो, तो रखा क्यों? समझे कि नहीं? ऐसे ही मल को टोकनी सिर पर रखोगे, दुर्गंध मारेगा ही मारेगा ना। श्रद्धा विहीन की भक्ति मल टोकनी के समान है। श्रद्धा युक्त जो भक्ति है वो पुष्पों का हार है। अभक्त्य पूजो उपचारा, श्रद्धा है ना, ईश्वर की भक्ति, भगवान की भक्ति तत्काल अनिष्ट करने वाली होती है। पूजा उपचारा, पूजा करो, उपचार विनय आदि करो, सब श्राप का कारण बन रही है। जैसे बिना श्रद्धा के खाई गई औषधि आरोग्य ने करके उल्टी बीमारी बढ़ाती है, और बहुत सारी औषधि बीमार होकर खाना नहीं चाहिए है,
वैद्य से पूछ के खाना चाहिए। तुम्हें मालूम ही नहीं है सिर दर्द किसका है, टेंशन का है कि ठंडी का है कि गर्मी का है कि कोई की बात लग गई उसका है, अनेक प्रकार से होता कि कुछ विपरीत भोजन हो गया उसका है। तो ये मालूम करना चाहिए सिर दर्द है किस बात का। सिर दर्द था टेंशन का, तुम खा रहे दवाई, वो ठीक हो ही नहीं सकता। टेंशन दूर करो, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए श्रद्धापूर्वक पूजा करो, श्रद्धापूर्वक भक्ति करो, श्रद्धापूर्वक विनय करो, विश्वास होना चाहिए। अब माना कि जैसे राजा के प्रति आस्था तो नहीं होती, परंतु राजदंड ना मिल जाए इसलिए आदमी हे देव हे देव हे राजन बड़ी विनय करता। ऐसे ही श्रद्धा तो नहीं है, कहीं गुरु डांट ना दे, बहुत सारे विकल्प हैं। यदि इस दृष्टि से कोई भक्ति कर रहा है तो उसकी भक्ति वही भक्ति राजा के दंड से भयभीत, दंड से भयभीत भक्ति, और एक एक कर्म से भयभीत भक्ति कि मैं भक्ति करूंगा पंचपरम गुरु की तो मेरे कर्मों का नाश होगा। तो कर्म से भयभीत होकर भक्ति करो, गुरु से भयभीत होकर भक्ति मत करो। वो झलकती है बेटा सबकी। इस प्रकार से आगे विचार करें। हैं?